लंगर सेवा आपने दरख्त के नीचे की हुई है, तो आपको डर नहीं लग रहा था कि बारिश हो रही है, कैसे काम चलेगा, क्योंकि तेल में ये सब बनाया जा रहा है? कोई बात नहीं, माता रानी बैठी हुई ने आप ही कर देना सारा कुछ हल। हम हर साल आते हैं, काफ़ी समय से आ रहे हैं। मैं ठीक भी नहीं हुई, मैं पैरालाइज हुआ है। पहली बार यात्रा करने आए? नहीं नहीं, हमको 15-16 साल हो गए। 15-16 साल से हम लोग आ रहे हैं। छोटे से भक्त से पहले मिलते हैं। जय माता दी। जय माता दी। भारत के धार्मिक स्थल और 51 शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ मां चिंतपूर्णी दरबार पर सावन अष्टमी के मेले सज चुके हैं, जो कि 29 जुलाई से शुरू हुए हैं और 6 अगस्त तक लगेगा। हम यहाँ पर कुंडली टीवी के माध्यम से आपको दर्शन करवाने के लिए चिंतपूर्णी दरबार पर लेकर चलते हैं। साथ साथ आपको मेले का भव्य नज़ारा भी दिखाएंगे, जहाँ पर हजारों तरह के लंगर का प्रबंध भी किया गया है और भी बहुत सारे प्रबंध जो कि जिलाधिकारी की तरफ से किए गए हैं, उनका भी प्रबंध दिखाएंगे। लेकिन सबसे पहले हम आपको यहाँ रश दिखा देते हैं। फिलहाल जो यहाँ भक्तों का तांता आप देख सकते हैं, श्रद्धालु पैदल यात्रा यहाँ पर कर रहे हैं, साथ ही साथ गाड़ियाँ हैं, कुछ लोग पैदल चल रहे हैं। अपनी सामर्थ्य अनुसार लोगों ने अपनी श्रद्धा के अनुसार यहाँ पर यात्रा शुरू की है। आगे चलते हैं, बढ़ते हैं और दिखाते हैं आपको मेले का नजारा। सावन का महीना और साथ में बारिश, साथ में माँ चिंतपूर्णी के मेले की शुरुआत। और हम देख रहे हैं, जैसे हमने कहा कि बहुत सारे लंगर यहाँ पर लगे हुए हैं
एक लंगर हमने एक बिल्कुल वृक्ष के नीचे देखा है, जिसके बहुत ज़्यादा तामझाम तो नहीं है, बहुत ज़्यादा कुछ खास प्रबंध नहीं किए गए हैं, लेकिन प्रबंध सिर्फ खास यही है कि एक पेड़ के नीचे माँ के आशीर्वाद से यहाँ पर लंगर लगाया गया है। और यहाँ पर जो लोग सेवा कर रहे हैं उनसे बात करते हैं। जय माता दी। लंगर सेवा आपने दरख्त के नीचे की हुई है, तो आपको डर नहीं लग रहा था कि बारिश हो रही है, कैसे काम चलेगा, क्योंकि तेल में ये सब बनाया जा रहा है? कोई बात नहीं, माता रानी बैठी हुई ने आप ही कर देना सारा कुछ हल है। की दिक्कत ही नहीं है। तो ये आपने सेवा शुरू की है यहाँ? हाँ, तो माँ की कृपा। 2 साल हो गए जी, पहले फगवाड़े से करते हैं, अब 2 साल से यहाँ कर रहे हैं। अब इस समय आपने कब शुरू की है, जैसे आज से शुरुआत? आज सुबह, आज मॉर्निंग में सुबह। हाँ जी। तो ये हमारे साथ भक्त थे जिन्होंने बिल्कुल एक पेड़ की छांव के नीचे, या कह लीजिए कि पेड़ के तले ही लंगर की यहाँ पर शुरुआत की है। तो आगे बढ़ते हैं, और भी ऐसे दृश्य हम आपको दिखाएंगे यात्रा के दौरान। माँ के मेले का भव्य नज़ारा। और यहाँ देखिए छोटे छोटे बच्चे भी यात्रा कर रहे हैं, उनके पेरेंट्स उनको खींच कर लेकर जा रहे हैं। उनसे भी बात करते हैं कि आखिर वो आए कहाँ से हैं। जय माता दी। जय माता। मैम आप कहाँ से आए हैं? जलंधर से। तो आपने यात्रा कहाँ से शुरू की है? चौहाल से। हाँ, जो कि 38 किलोमीटर है। मैं यहाँ से बता दूं कि 38 किलोमीटर की, 38 से लेकर 37 किलोमीटर की यात्रा है। बच्चों को ये दिखाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब बच्चे जैसी ही संस्कृति में पलते बढ़ते हैं, उन्हें वैसा ही माहौल जैसा मिलता है वैसे ही वो बढ़ते हैं। और आपको डर नहीं लगा इतने दूर से आप बच्चों को लेकर आ रहे हो? नहीं मैम, नहीं लगता। किसी परमिशन की ज़रूरत या वैसे? नहीं, कोई नहीं। तो आपने सुबह शुरू की है यात्रा? ये सुबह की। कब तक आस है कि आप कब तक पहुँच जाओगे? 2 दिन तो लग ही जाएंगे। 2 दिन लग जाएंगे, मतलब पूरी तैयारी के साथ आप आए हुए हैं, पूरी श्रद्धा के साथ? हाँ जी, पूरी तरह। तो चलिए आगे चलते हैं, और भी एक श्रद्धालु हैं जो अपने बच्चे को साथ लेकर जा रहे हैं, उनसे भी बात करते हैं। यहाँ पर वो हमारे साथ हैं। जय माता दी। जय माता दी। कहाँ से आए आप? जलंधरों। जलंधर से। तो जलंधर से आपने कैसे यात्रा शुरू की इस बच्चे की? ਆਪਾਂ चौहाल तो आए यार, चौहाल तो चलो स्टार्ट की थी यार। हाँ जी। तो मतलब उसको ऐसे खींच के ले। और कौन कौन आया आपके साथ? ये सारे घर दे सारे फैमिली है गए। सारी फैमिली आई है। और आपको कितने दिन लगेंगे? आपको कितना समय लगेगा ऐसे यात्रा कर? 2-3 दिन तक लग ही जाएंगे। मतलब पूरी श्रद्धा के साथ और विश्वास के साथ आए हैं, कोई डर नहीं है मन में कि छोटे बच्चे को आप इस तरह? अपा दा हर साल ही। ये कितना, कौन सा साल है कि आप आए हो? 4-5 साल तो हो गए यार। हाँ जी। हमेशा परिवार के साथ आते हैं। तो ये देखिए, ये श्रद्धा है। बड़े तो बड़े, बच्चे और बच्चे, मतलब कुछ श्रद्धा ऐसी है कि कहीं किसी का डर नहीं है, सिर्फ माँ पे विश्वास है कि उनकी यात्रा और मनोकामना जरूर पूर्ण होगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और नज़ारे देखते हैं। यहाँ पर एक महिला भी हमारे साथ हैं, तो उनसे बात करते हैं। जय माता दी मैम। जय माता दी। तो मैम आप एक्टिवा पे आए हैं, कहाँ से आए हैं? जलंधर। जलंधर से, मतलब एक्टिवा पे बच्चों के साथ। तो आपको डर नहीं लगा? नहीं। आप खुद ड्राइव करके आ रही हैं और खुद ही ड्राइव करके जाना है, तो कितने दिनों का आपको लगता है कि आप यात्रा पूरी कर? यात्रा से हुण शाम तक तो पहुंच ही जाऊंगे। तो आपको पहली बार आई है हिमाचल में एक्टिवा पर, या पहले भी आई है? नहीं, पहली बार ही आई हैं। वो तो तक जाने तो पहली बार ही आई हैं, पहले अध तक पहुंची है। आपने ऐसे बोला नहीं कि आप अकेले जा रहे हो बच्चों को लेकर, और बारिश का भी मौसम? दूसरे भी नाल मोटरसाइकिल ते बाइक ते आ। हाँ, नाल आ। हाँ जी। मैम, तो मतलब वही श्रद्धा कि महिलाएं भी
बच्चों संग एक्टिवा पर, 2 पहिया वाहनों पर, 4 पहिया वाहनों पर, यानी कि श्रद्धा जो है वो यहाँ पर हमें पूर्णतः तौर पर देखने को मिल रही है। तो चलिए और भी आगे देखते हैं कैसा नज़ारा है माँ के मेलों का। माँ का मेला और श्रद्धालुओं की जो यात्रा है सुलभ रहे उसके लिए हर तरह का लंगर यहाँ पर मौजूद है। हमने देखा जल सेवा कर रहा है, कोई तन से सेवा कर रहा है, कोई मन से सेवा कर रहा है। यहाँ पर अगर लंगर की बात करें तो हम देख रहे हैं कि गर्मी के मौसम के अनुसार जो चीज़ें यहाँ पर लगाई गई हैं और वो उसका भी प्रबंध यहाँ पर है। चाय का प्रबंध है, साथ ही साथ पॉपकॉर्न्स जो कि बच्चे यहाँ पर, जैसे अभी हमने दिखाया कि बच्चों के लिए या बड़ों के लिए पॉपकॉर्न्स का भी यहाँ पर प्रबंध है। यानी कि अगर कहें कि माँ की अगर आप यहाँ पर यात्रा करने आए तो आपको किसी चीज़ की भी कमी यहाँ पर नज़र नहीं आएगी। हमारे साथ प्रबंधक यहाँ पर हैं जिन्होंने लंगर का प्रबंध किया है। जय माता दी। हाँ जी, मेरा नाम कुशल मित्तल। साढ़ा 20वां विशाल भंडारा मलसियां शाहकोट ਵੱਲੋਂ लगाया जाता है हरेक साल की तरह। 2 साल लॉकडाउन की वजह से नहीं लग्या तो इसलिए इस बार लगाया जा रहा है। बड़ी धूमधाम नाल लगाया जा रहा है। इस तो बाद होर भी आलमा ਚੱਲਣਗੀਆਂ। पुन्नी दा ओ सच्चे दरबार की जय, दरबार की दरबार की जय, दरबार की जय। माता के श्रद्धालु यहाँ पर लंगर का एक और प्रबंध है। जय माता दी। जय माता दी। आपने कहाँ से आए हैं, आप कहाँ से और किस दिन से लंगर शुरू किया? लुधियाना से आए हैं, आज सुबह ही आए हैं और माता रानी की कृपा है आज लंगर क्या अकेले और प्रसाद बिस्कुट वगैरह है, 3-4 आइटम है, मतलब कोक वगैरह लंगर लगा रहे हैं। अभी शुरुआत कर रहे हैं, अभी ठंडा पड़ा हुआ है। अभी टॉफी वगैरह से, टॉफी और केले से, अभी उसके बाद कोल्ड ड्रिंक है, धीरे धीरे चालू करेंगे। आज शाम तक चलेगा हमारा लंगर, तो हर साल लगाते हैं। हमारे साथ एक और यहाँ पर सेवक हैं माता रानी के भक्त जिन्होंने लंगर का प्रबंध किया है। जय माता दी। लुधियाना से। तो कब से लंगर सेवा शुरू किया आपने यहाँ पे? ये तो काफ़ी दिन से चल रहा है। हम तो ये लगा अपनी कार में लेके आए ये बांटने के लिए। हाँ जी, हाँ जी। तो वही है ना, श्रद्धा जो है वो माता रानी खुद देती है और हिम्मत जो है वो खुद जुटानी पड़ती है। तो इसी के साथ आगे चलते हैं। यहाँ पर एक श्रद्धालुओं से भरी गाड़ी है। यहाँ पर मैंने देखा है कि यहाँ पर बच्चे और बूढ़े बुजुर्ग सब अपने फैमिली के साथ आए हुए हैं। जय माता दी। जय माता दी जी, जय माता दी। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि पूरी फैमिली के साथ आप आए हैं। मैम, तो आप कहाँ से आए हैं? हम कपूरथला से आए जी। हाँ जी। तो कब आपने यात्रा शुरू की? आज ही सुबह। पहली बार यात्रा करने आए? नहीं नहीं, हमको 15-16 साल हो गए। 15-16 साल से हम लोग आ रहे हैं। ये मेरा भाई है। पहले हम लोग पैदल आते थे चहाल से। आइए भैया। हाँ, इसके बाद इसको बिजी हो गया ये, तो इसलिए हम लोग इस पे आते हैं। हाँ, ये आपकी पूरी फैमिली मेंबर्स हैं? मेरी फ्रेंड्स हैं और ये मेरी देवरानी, ये बच्चे हैं सब। जी। तो बच्चों को साथ लेकर आते हैं, आपको ऐसा नहीं लगा कि रश है, अगर भीड़ होगी तो कैसे माता टेक? माँ के घर जा रहे हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। तो माँ के घर जा रहे हैं तो फिर एक जयकारा तो बनता है। जी बिल्कुल। वीर बजरंगे, जय श्री राम, जय श्री राम।
मन से होता है। मन में जैसी श्रद्धा वैसा ही आपको फल मिलता है। अब यहाँ पर एक भक्त, एक श्रद्धालु हमारे साथ और जुड़े हुए हैं। एक छोटे से भक्त से पहले मिलते हैं। जय माता दी। जय माता दी। आप किसके साथ आए हो? नानू के साथ। नानू के साथ। कौन है आपके नानू? वो नानू के साथ। नानी 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 और तो जय माता दी सर। जय माता दी, जय माता दी। सर आप यहाँ पर स्पेशल लंगर वितरण के लिए आए हैं क्या? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हम हर साल आते हैं, काफ़ी समय से आ रहे हैं। मैं ठीक भी नहीं हूँ, मैं पैरालाइज हुआ है। मेरे ये ब्रदर है छोटा, ये इसकी वाइफ है, मेरा बेटा है, मेरी 2 बेटियाँ आई हैं साथ में, मेरी वाइफ है। आप क्या पहली बार यात्रा करने आए हैं? नहीं नहीं, बहुत टाइम हो गया। हाँ, आपको जैसे अभी आप प्रॉपर ठीक भी नहीं है, फिर भी मन में श्रद्धा थी कि माथा टेकने जाना है। हाँ नहीं, आना था जी, ये तो माता महामाई की कृपा है। हाँ ठीक है, ये हमारा दोता है मेरा। चलिए, यानी कि हमने यहाँ से एक मोटिवेशन भी ली है कि जब श्रद्धा मन में हो तो जितनी मर्जी रुकावटें आ जाएं, वो आपको रोक नहीं सकती, क्योंकि हिम्मत देने वाला वो भगवान है। जब वो आपके मन में हिम्मत दे देता है तो जितनी मर्जी बड़ी से बड़ी बाधाएं हो वो आपको रोक नहीं पाती हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और भी। हमारे साथ यहाँ पर एक बुजुर्ग भी हैं जो यहाँ पर वितरण कर रहे हैं। जय माता दी। जय माता दी। सर आप कहाँ से आए हैं? टांडे से आए हैं। टांडे से आए हैं। तो आपने आज यहाँ पर लंगर की शुरुआत की? आज की है आज। हाँ जी, और उधर भी है हमारा टांडे वालों को ना, आइसक्रीम है और पकौड़े हैं, लंगर है, दाल फुल्का, दही पल्ला, चाट है। सुबह कितने बजे निकले थे? सुबह हम 5 बजे निकले थे। 5 बजे निकले थे। अब जब तक माता रानी की हिम्मत होगी तब तक माता रानी कराएगी सब कुछ। जय माता दी। जब श्रद्धा हो तो माँ खुद हर प्रबंध कर देती है। यहाँ पर एक सेवा कह लीजिए, सेवा कर रहे हैं। लुधियाना से आए लोग हैं जिन्होंने स्पेशल सेवा की है कि जो लोग व्हीकल पर जा रहे हैं उनके व्हीकल में अगर कोई दिक्कत आ जाती है, कोई परेशानी आ जाती है, तो उसको सही करने के लिए यहाँ पर जो मैकेनिकल जो प्रबंध किए गए हैं, लाइक गाड़ी को कैसे ठीक किया जा सकता है, हम यहाँ पर देख भी रहे हैं। जिन्होंने गाड़ी में कोई कुछ दिक्कत हो रही है तो उसको ठीक करने के लिए यहाँ पर छोटा सा जुगाड़ लगाकर एक प्रबंध किया है। हमने देखा है यात्रा में हर तरह की सुविधा वहाँ पे रखी गई है और यहाँ पे एक मेडिकल कैंप भी लगा हुआ है। वहाँ पर हम आपको दिखाते हैं, बहुत सारी दवाइयों का प्रबंध है। जिन्होंने लगाया है उनसे भी बात करते हैं। जय माता दी। जय माता दी। सर आप कहाँ से आए हैं? मैं जगरांव से मैम। आपका नाम? डॉक्टर हरदीप सिंह ढिल्लोई। आप BMS है? हाँ जी, BMS है। आपको कैसे आइडिया आया कि यहाँ पर इसकी सेवा भी की जा सकती है, मेडिकल सेवा भी की जा सकती है? मैडम ऐसे है कि खाने पीने के तो सभी कैंप लगाते हैं,
ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आ रही थी मेडिकल दवाइयों की, तो इसीलिए मैंने ये सोचा कि ये सेवा की जाए। तक ऐसा कोई यात्री आया जिसे ऐसी प्रॉब्लम हुई हो और आपने वहाँ यहाँ पर फर्स्ट एड दी हो या फिर मेडिकल प्रबंध दिया हो? बहुत सारे एक्सीडेंट केस आए हैं मेरे पास, जिनके बाद पट्टियाँ वगैरह, दवाइयों वगैरह की, शुगर वगैरह वाले बहुत पेशेंट मेरे पास आ रहे हैं। कौन सी दवाइयाँ आपने यहाँ पर रखी हुई हैं नॉर्मली? सभी तरह की फास्ट एड मेरे पास है मेडिसिन। लंगर सेवा के साथ एक और श्रद्धालु यहाँ पर है जिन्होंने लंगर का प्रबंध किया है, उनसे मिलते हैं। जय माता दी। जय जकारा शेरा वाली जी का बोल सच्चे दरबार की जय। तो यहाँ पर लंगर सेवा आपने शुरू की है, किस दिन से की है? हाँ जी, लंगर असी सालाना वार्षिक लंगर लाईदा जी। ਅਸੀਂ 30 31 ਤੇ 1 ਅਗਸਤ 3 ਦਿਨ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਭੰਡਾਰਾ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 2-2 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਹਰੇਕ ਆਪਣੀ ਡਿਸ਼ ਚੇਂਜ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਜੀ। ਸ਼ੁੱਧ ਔਰ ਵਧੀਆ ਭੰਡਾਰਾ ਅਸੀਂ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜੋ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਉਹੀ ਅਸੀਂ ਅਵੇਲੇਬਲ ਕਰਾਈਦੀ ਹੈ ਜੀ। कितने साल हो गए आपको ये भंडारा लगाते? ਸਾਨੂੰ 7 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਜੀ, ਲਗਾਤਾਰ 7 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਲਗਾਤਾਰ ਭੰਡਾਰਾ ਲਾਈਦਾ ਜੀ। लगातार 7 सालों से आप यहाँ पर ये सेवा कर रहे हैं, जैसे कोविड की वजह से बंद भी हो गया। हाँ, लास्ट ईयर ਅਸੀਂ ਲਗਾਇਆ, ਉਸ ਤੋਂ 20 में नहीं लगाया, 21 में लगाया ਜੀ। ਹਾਂ, ਕੋਵਿਡ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਲਗਾਇਆ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਅਣਗਹਿਲੀ नहीं ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ ਜੀ। और एक चीज़ मैंने और देखी है कि बहुत सारे भंडारे हैं यहाँ पर, खासकर जो आपने बर्तन यूज़ किए हैं जिसको वो पत्तलों के किए हैं। हाँ जी, बिल्कुल पत्तल यूज़ की, टोटली डूना भी, जो पत्तल होती है खाने के लिए वो भी, लक्कड़ के चमचे, प्लास्टिक बिल्कुल नहीं यूज़ की जी। यानी कि वातावरण को ध्यान में रखते हुए और जो गाइडलाइंस हैं उनको ध्यान में मद्देनज़र रखते हुए आपने ये सारे प्रबंध किए। जो प्रशासन की गाइडलाइंस है जी उस हिसाब नाल ही चलते हैं। ਅਸੀਂ ਉਹ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਤਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਆ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਕਰੀਦਾ। ਹਾਂਜੀ, जय माता दी। ਜੈ ਮਾਤਾ ਦੀ, ਸਾਰੇ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਜੈ ਮਾਤਾ ਦੀ।
एक और विशाल भंडारे में, जिसके प्रबंधक हमारे साथ हैं। जय माता दी। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। हमने देखा कि काफ़ी प्रबंध यहाँ पर अच्छे किए गए हैं, और अगर एक नज़र मार कर देखी जाए तो जहाँ पर खाने के साथ साथ साफ सफाई का बड़ा ध्यान रखा गया है, यात्रियों के लिए मेडिकल कैंप की व्यवस्था की गई है, साथ साथ उनके रुकने के लिए और आराम करने की भी व्यवस्था की गई है। सर, ये हिम्मत तो वैसे माता रानी देती है, लेकिन ये किस दिन से शुरू किया गया है कार्य? 30 तारीख से, पिछले कल से 30 तारीख से शुरू किया है। अब अष्टमी तक, 5 तारीख तक चलेगा। डे नाइट। और हमें ये 20वां साल है। 2 साल कोविड के खराब हो गए थे, 2001 से रेगुलर हैं हम, 24 आवर सर्विस। लास्ट टाइम ये नहीं कर पाए थे आप? लास्ट 2 ईयर कोविड की वजह से। वैसे लगातार चल रहा है। ये हमारा 20वां है, नहीं तो 22वां होता है। और क्या क्या प्रबंध किए गए हैं? जैसे मैंने देखा कि काफ़ी यात्री, और कितने यात्री तकरीबन आ रहे हैं? कोई हजारों की कोई गिनती नहीं है। 5,000 ज़्यादा हो जाता है। 300-400 आदमी का। ये पंजाब हिमाचल बॉर्डर, पांबड़ा मोड़, रजिस्टर्ड हुशियारपुर। पथरी दवाई फ्री दी जाती है, मैडिकल सुविधा सारी है, सौन बहन की यात्रियों की सुविधा है। कर गए जी। तो वाटर भी है, दूसरा वाटर भी, आत्मा धोने के लिए भी सब चीज़ है। पंजाब गवर्नमेंट से, पंजाब सरकार ने फर्स्ट प्राइज दिया है। 51,000 रुपये। मैंने भी देखा है कि इस भंडारे में काफ़ी साफ सफाई का भी ध्यान रखा जा रहा है, यानी कि यात्रियों के लिए जो प्रबंध किए गए वो भी प्रबंध किए हैं, लेकिन जो हमने पीछे जहाँ पर भंडारे का इंतज़ाम हो रहा है, यानी कि खाना खाने का, तो वहाँ पर भी काफ़ी सफाई का ध्यान दिया जा रहा है। जहाँ पर भंडारा बनता है वहाँ कोई भी आदमी अंदर बैठ के खा नहीं सकता। खाना खाने के लिए बाहर टेबल के ऊपर आना पड़ेगा। जहाँ खाना बनता है एकदम अच्छे ढंग से स्वच्छता का ध्यान रखा जाता है और जूठन का ध्यान रखा जाता है। बाकी सब ये महामाई की कृपा है। टीम बनी हुई है। सर, आप कहाँ से हैं? हुशियारपुर से। राजेंद्र कुमार वैद जोरी है। दिनेश कुमार शर्मा। तो ये हमारे साथ भंडारे के प्रबंधक थे जिन्होंने ये सारा प्रबंध किया है। तो चलिए अब और आगे चलते हैं, क्योंकि आगे और सारी ऐसी चीज़ें हैं, बहुत सारे भंडारे हैं जो हम आपको दिखाएंगे और दर्शन करवाएंगे। तो चलिए मेरे साथ। जय माता दी। हिमाचल की हद पर, जहाँ से हिमाचल यात्रा शुरू होती है, हिमाचल का एरिया शुरू होता है, और यहाँ से चिंतपूर्णी की यात्रा 29 किलोमीटर की है। यानी कि भक्तजन यहाँ से यात्रा शुरू कर पैदल चल रहे हैं, कोई 2 पहिया वाहन से है, कोई गाड़ी से जा रहा है, और देखते हैं आगे का क्या नज़ारा है।
मंदिर की यात्रा तो हम आपको दिखा रहे हैं, लेकिन अगर यात्रा सुगम करनी हो तो उसके लिए यातायात का बिल्कुल सही होना बहुत ज़रूरी है। हमारे साथ SHO सर हैं मनोज जी, स्वागत है सर आपका एंड जय माता दी। थैंक यू जी, जय माता दी। सर देखिए यात्रा कर रहे हैं, बहुत सारे श्रद्धालु पैदल आ रहे हैं, दो पहिया वाहन जो अपनी श्रद्धा के अनुसार या अपने सामर्थ्य अनुसार जैसे भी आ रहे हैं, उसके लिए यातायात का प्रबंध हमने देखा आपकी पूरी टीम यहाँ पर लगी हुई है, तो क्या प्रबंध किए गए हैं? जी, यातायात के लिए हमारे प्रबंध बहुत अच्छे हैं और इससे पहले हमारी आपके एडजॉइनिंग DC साहब से भी हमारी मीटिंग हुशियारपुर में हुई थी। उन्होंने कुछ हमें इंस्ट्रक्शन दिए थे और उन इंस्ट्रक्शन के थ्रू हमने जो हमारा ये जो प्लान था यातायात का वो हमने बनाया था। इसमें मोस्टली आपके पंजाब पुलिस के भी कुछ जो कर्मचारी हैं, हमें बहुत अच्छी बात है कि वो भी इसमें हमें हेल्प कर रहे हैं, सहयोग दे रहे हैं। तो हमने इसको जो आशापुरी बैरियर है हमारा, जहाँ से हमारी बाउंड्री स्टार्ट होती है पंजाब की, वहाँ से हमारा जो सेक्टर है एक डिवाइड किया हुआ, सेक्टर में डिवाइड किया हुआ है, जिसमें हमारा से एक अम्बोटा वाला रोड है उसको हमने डाइवर्ट किया है। अगर रश ज़्यादा हुआ तो हम वन वे कर देंगे इस रोड को और वहाँ से जो श्रद्धालु आराम से जो है अम्बोटा वाले रोड से शिव बाड़ी चौक से होते हुए जो मुबारकपुर और चिंतपूर्णी पहुँचेंगे। मुबारकपुर के पास हम पहुंच चुके हैं। यहाँ से मंदिर जो है मात्र 18 किलोमीटर रह जाता है, यानी कि जो श्रद्धालु यहाँ से यात्रा कर रहे हैं उनके लिए जो पड़ाव रह जाएगा सिर्फ 18 किलोमीटर का रह जाएगा। लेकिन उसी बीच एक भंडारा है जहाँ पे हम पहुँच चुके हैं। श्रद्धालुओं के लिए बहुत सारी चीज़ें, पकवान और उनकी व्यवस्था, रुकने की व्यवस्था भी यहाँ पर की गई है। तो पूरी टीम है हमारे साथ, यानी कि जो पूरे प्रबंधक हैं, प्रबंधकों की पूरी टीम है। सबसे पहले उनसे मिलते हैं। जय माता दी। जय माता दी। हाँ जी, आपकी पूरी टीम यहाँ पे लगी हुई है। जो भंडारा है वो 29 जुलाई से शुरू हो गया है और 6 अगस्त तक चलेगा। तो कब से आप लगे हुए हैं यहाँ पे माता की यहाँ पे सेवा में? इस भंडारे की सेवा जो है अमृतसर शिव शक्ति सेवा सोसाइटी की तरफ से पिछले 7 साल से की जा रही है। 5 साल हो गए हैं, 2 साल कोरोना के चल रहे थे, तो तब से लेकर के हमारी ये पूरी टीम
जितना भी माँ चिंतापूर्णी की कृपा से जो कुछ हो रहा है बढ़ सके और साफ़ सफाई का पूरा ध्यान रखा जाता है। व्यवस्था आने जाने वाले यात्रियों के लिए पूरी सुविधा का ध्यान रखा जाता है। खाने पीने की व्यवस्था का सारा ध्यान रखा जाता है। जो भी अच्छे से अच्छा हमसे मन पड़ता है वो हम करते हैं। ये पूरी टीम हमारा एक साथ देती है और सभी लोग हम लोग सहयोग से चलते हैं, एकता से चलते हैं और सभी इस हिमाचल प्रदेश का और सभी की गवर्नमेंट का सबका हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जो हमें ये परमिशन देते हैं कि यहाँ आकर भंडारा लगाओ। माँ के चरणों में आकर के हम लोग बैठते हैं, हमें सुकून मिलता है। ये सब करने के 12 दिन जितने भी लगते हैं हम लोग सब परिवार सहित यहाँ आते हैं और सेवा करते हैं माँ माई की। इसलिए माँ छिन्नमस्तका चिंतापूर्णी की जय हो। भगवान शंकर के नारों के साथ मैं दिखा दूं, यहाँ पर एक छोटा सा मेडिकल कैंप भी है, उसकी व्यवस्था भी की गई है ताकि श्रद्धालुओं को अगर रास्ते में किसी दवाई या मेडिकल सहायता की ज़रूरत हो तो उसका भी यहाँ पर जो प्रबंध है इस प्रबंधक कमेटी द्वारा किया गया है जी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और साथ साथ आपको लेकर चलते हैं और नज़ारे दिखाते हैं इस भंडारे के, और साथ ही साथ आपको दिखाते हैं कि जो श्रद्धालु है 18 किलोमीटर की यात्रा आगे कैसे तय करेंगे। मंदिर में यात्रा के दौरान हमने देखा है कि कुछ जो श्रद्धालु हैं वो दंडोत करते हुए आए हैं, तो हमारे साथ एक श्रद्धालु हैं जो दंडोत करते जा रहे थे। जय माता दी। जय माता दी। कहाँ से आए हैं? हम फिरोजपुर से आए हैं। फिरोजपुर से। तो आप फिरोजपुर से यहाँ तक कैसे आए, मतलब? हम बाइक से आए हैं। हाँ जी। आपने कहाँ से शुरू किया? यहीं से गेट से कुछ शुरू किया। हाँ जी। आपने कोई मन्नत मांगी थी जो आपकी पूरी हुई? नहीं, मैं ऐसे शब्द से। हम पहुंच चुके हैं भरवई में, जहां से मंदिर की दूरी मात्र 4 किलोमीटर की रह गई है और श्रद्धालुओं का तांता लगातार हमने आपको रास्ते में दिखाया है और सारा दृश्य जो भी मेले का है वो आप यहाँ पर हमारे साथ जुड़कर देख रहे हैं। तो चलिए अब देखते हैं कि जो श्रद्धालु हैं आगे की यात्रा कैसे करते हैं। चलिए मेरे साथ।
दरबार में यहाँ पर जंगमगन भी हैं और देखते हैं वो माता को गुणगान कैसे करते हैं। जय बोले बाबा। जय भोलेनाथ। देव दत्त दाता विनाशी, देव दत्त दाता विनाशी, देव दत्त दाता विनाशी, अटय काल जन्म के वासी, सदा रवै घट घट के वासी, सदा रवै घट घट के वासी, सदा रवै घट घट के वासी। बम 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 मंगलहरी में, बम 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 मंगलहरी में, शुद्ध शुद्ध मंगल की रात्रि, इन तेरस के जन्म दरे में, अल्लाह में बोल है चंद्रावण, रोही माता मुरादा। हे मारे भगवत ने कन्या जन्मी, मारे भगवत ने कन्या जन्मी, कन्या कन्या मथुरा जानो, उसी ने अवतार लिया है, उमा ने अवतार लिया है। बम बम मंगलहरी में, बम बम मंगलहरी में, वे बम बम मंगलहरी में, ऐसे जमाने आने लगेंगे, ऐसे कलयुग आने लगेंगे। छुट्टा लावे बड़े मैदान, दुनिया में बन जाए बेईमान, बेईमान राजे बन जावे, बेईमान राजे बन जावे, बेईमान राजे बन जावे। ना कोट पर जाने कांटे, इनके राजगार हो जावे। वर्ष 5 की कन्या होगी, 5 साल की कन्या होगी, 7 साल की वरगर मन है, 2 साल की ब्याह करवावे, 11 की पुत्र कन्यावे, 14 साल की बांध गवावे, 18 साल की नानी टुवावे। 20 वर्ष बंदे की उम्र है, 20 साल बंदे की उम्र है, 20 साल बंदे की उम्र है। घड़ी आज का दिन बरतेगा, 16 घड़ी की रात बरतेगी, 19-20 में भाग बढ़ेगा, 21वां धर्म रहेगा। धर्म जावे पैताल लोक में, धर्म जावे पैताल लोक में, धर्म जावे पैताल लोक में। आधी रातें राज करेंगे, सब जाति पर लगेगी, सारा पुत्र लगेगी जवाब, इसको हो जाए बरमंडी, मधु शब्द बन जाए बरमंडी। 15 मास का हार करेंगे, बुद्धिहीन हो जाए कलयुग में, बुद्धिहीन हो जाए कलयुग में, बुद्धिहीन हो जाए कलयुग में। ऐसे जमाने आने लगेंगे, बहु देवता कैसे रहूं मैं, कैसे रहूं मैं कन्या कुमारी। एक पुरुष के 200 नारी, दुनिया बन जाए घरवारी, सब दुनिया बन जाए घरवारी, सब दुनिया बन जाए घरवारी। बम पर मंगलहरी में, हिंदू लोग भी पढ़ने बढ़े, हिंदू लोग भी पढ़ने बढ़े, पढ़ बढ़ में खाना बनावे, एड़ी से दरवाजा लगावे, हाथों कुड़ी नरक में जावे, पढ़ बढ़े का इतना दोष है, तो ब्राह्मण मारे का दोष है। डुग विद्या न जावे बे, डुग विद्या न जावे बे, डुग विद्या न जावे बे। बम पर मंगलहरी में, बम पर मंगलहरी में, देवदान मन विद्या करो मैं, खबर करूं रात जागर जाके, शोभा करूं नगर में जाके, शोभा करूं नगर में जाके, शोभा करूं नगर में जाके। बोला महादेव वचन करे बे, बोला शंकर जी वचन करे बे, है कि दिखना देव ब्राह्मण, कड़ी भांग मेरा खड़ा दिलोरा, इतने चाहिए तोड़ मंगा दूं। तो चल मुट्ठी बंकी ले जा, तो चार टोटे में तोड़ा ले जा, भोजन खान में टप्पर ले जा, पानी पीवन में तुम्बा ले जा। बम पर मंगलहरी में, बम पर मंगलहरी में, राम भजन की माला ले जा, शेष नाग मेरे घर का ले जा, शेष नाग मेरे घर का ले जा, शेष नाग मेरा घर का ले जा। नहीं धन चाहिए बिर मारे, ना धन चाहिए बिर मारे, भरका मुट्ठी देवा रास्ते, भरका मुट्ठी देवा रास्ते, खाली मुट्ठी दे शिवाने, खाली मुट्ठी दे शिवाने। उत्तराखंड का राज दिया भाई, वे मुट्ठी दे शिवाने। वेद त्याग की पूजा देवी में, वेद त्याग की पूजा देवी, वेद त्याग की पूजा देवी, वे मुट्ठी दे शिवाने। आदि सारी घर की माया, आदि सारी घर की माया, जिंदा जावे करता जावे, बार बार बिन मां बचावे, बार बार बिन मां बचावे। दे साध की करी गुणमाई, चले साध की करी गुणमाई, आज नहीं आई शर्म न आए, बुल्ले में दिखना सवा पवाई, बुल्ले में दिखना सवा पवाई, बुल्ले में दिखना सवा पवाई। पूरा तो गेलू बाबा शराब है, और मैं गेलू तो ना लगेगी, रात ले जू ब्राह्मणी को, ए वो डंडा के मार करेगी, वो सोचा की मार करेगी, वो सोचा की मार करेगी। सब ब्राह्मण भला बांध ले, भला बांध के चलिया ब्राह्मण, निकल पड़ा पर्वत का नाथा, निकल पड़ा पर्वत का नाथा, इसी केस गंगा का वाथा, करी करी गंगा कर रही है, नहाए धोए स्नान करे वे, अम्बे चोड़े तिलक लगावे, इसा क्या चली चबा जा, ए चबा जाप कर जावे पाप बे, चबा जाप कर जावे पाप बे, चबा जाप कर जावे पाप बे। बम पर मंगलहरी में, बम पर मंगलहरी में, वे सतयुग के जाने ब्रह्मा, विद्या का पसरा सोते में, पसरा सोते साया बसा में, वर्ष रोज के 12 महीने, बम पर मंगलहरी में, 1 साल के 12 महीने, 12 महीने फागण महीना, अट्ठा फागण दिन 14 का, हिंदू लोग तेरा व्रत करेंगे, ब्राह्मण बनिया कहत गायत्री, कहत खेतर से भूत जात्री, थोड़ा भटिया भगत सुनारा, अग्रवाल बनिया गोड़ ब्राह्मण, संगम जोगी तपस्यासी, संगम जोगी तपस्यासी, संगम जोगी तपस्यासी। सबसे वक्त ध्यान रहेंगे, कच्चे दूध के गड़बे चढ़ेंगे, पान मिठाई के भोग लगेंगे, एक दिन शिवरात्रि ब्राह्मणी आना, दिन शिवरात्रि ब्राह्मणी आना, बोले भंडार भरेंगे। जय हो भोलेनाथ। आपने शिव गुणगान किया है क्योंकि सावन का महीना है, शिव और शक्ति के बिना तो कहते हैं कि संसार की पूर्ति नहीं है। तो आप थोड़ा सा हमें बताएंगे संक्षिप्त में कि आपने ये क्या गुणगान किया? हमें शिव विवाह किया।
सावन का महीना। ये शंकर महाराज जी की 108वीं शादी है। अपने मुख से गुणगान करके सुनाते हैं। शिव विवाह सुनाया हमें। तो कहते हैं कि शिव जहाँ शक्ति वहाँ, और जहाँ शक्ति वहीं है शिव है। तो हमने जैसे जैसे माता रानी के अष्टमी के हम यहाँ पर यात्रा करने आए हैं, साथ में हमने शिव गुणगान किया, शिव विवाह भी सुन लिया है। तो चलिए आगे चलते हैं और भी बहुत कुछ देखेंगे माँ के इस यात्रा में। आप हमारे साथ चलिए। जय माता दी। आखिरकार हम दरबार के पास पहुंच चुके हैं, और जो कि मैं बता दूं कि 37 किलोमीटर से लेकर 38 किलोमीटर की जो चढ़ाई थी, या कह लीजिए कि यात्रा थी, करके लोग पहुंच चुके हैं। सबसे पहले लंबी कतारें मैं आपको दिखा दूं श्रद्धालुओं की, जो माथा टेकने के लिए यहाँ पर लगी हुई हैं। साथ ही साथ यहाँ पर जो लोग हैं उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे, जो काफ़ी दिनों से, कह लीजिए कि कल से लाइनों में लगे हुए हैं। कुछ लोग सुबह से लगे हुए हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर कुछ श्रद्धालु बैठे हुए हैं, थक गए हैं शायद। जय माता दी। जय माता दी। आप यहाँ पर लाइन में लगे हुए हैं कब से? काफ़ी देर से है। काफ़ी देर से? सुबह से या नहीं, अभी थोड़ा टाइम हुआ है। थोड़ा टाइम हुआ है। तो आप पैदल यात्रा करके आए हैं? हाँ जी, पैदल यात्रा से आए। कहाँ से आए आप? हम आदमपुर से हैं। तो चलिए आगे और चलते हैं, देखते हैं, श्रद्धालुओं से बात करते हैं कि जैसे ये लाइन में लगे हुए थे, और भी बहुत सारे श्रद्धालु हैं आगे। यहाँ पर श्रद्धालु हैं। जय माता दी। जय माता। आप पैदल यात्रा करके आए हैं या फिर? पैदल यात्रा करके। यात्रा करके आए। कहाँ से शुरू किया? वहाँ गेट से शुरू किया। और फैमिली के साथ आए? नहीं, ब्रदर के साथ हूँ। ठीक है। तो कोई मन्नत मांगी थी या श्रद्धा भाव से? श्रद्धा भाव से। तो कब से लाइन में लगे हैं आप? हम 2 घंटे हो गए। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, इंतजार कर रहे हैं। उतना कहाँ जान नहीं देते। तो एक जयकारा लगा दीजिए माता के नाम। जय माता दी।
पिंडी रूप में हमने अभी दर्शन किए हैं माँ चिंतपूर्णी के, और हमने जो लोग पैदल यात्रा किसी कारणवश नहीं कर पाए हैं या फिर दर्शनों के लिए इन सावन मास में नहीं आ पाए हैं या कह लीजिए मेले में नहीं आ पाए हैं, तो पूरा प्रयास रहा है कुंडली टीवी का कि आपको घर बैठे दर्शन करवाया जाए। और साथ ही साथ ये हमारी कामना भी है कि माँ आपकी मनोकामना पूर्ण करे, जो भी आपकी इच्छाएं हैं वो पूरी करें। तो पहले भव्य नज़ारा आपको मंदिर का भी दिखाते हैं और कुछ श्रद्धालुओं से यहाँ पे बात भी करेंगे हम। सबसे पहले जो सावन मास में तैयारियां की गई हैं माँ के दरबार की वो दिखाते हैं आपको कि फूलों से माँ के पूरे दरबार को सजाया गया है, फूलों से, चुनरी से, और तांता तो आप श्रद्धालुओं का यहाँ पर देख ही रहे हैं लगा हुआ है। दूर दूर से जो भक्तजन हैं माँ चिंतपूर्णी के दर्शन करने यहाँ पर पहुँच चुके हैं। सावन का महीना और साथ में माँ के नवरात्रे कह लीजिए कि दृश्य बनते ही। इस समय हमारे साथ एक श्रद्धालु हैं, उनसे बात करते हैं। जय माता दी। जय माता दी। आप कहाँ से आए हैं? मैं लुधियाना से आया हूँ। हाँ जी। आप पैदल यात्रा करके आए? नहीं जी, मैं मतलब यहाँ होशियारपुर से पैदल आया हूँ। तो आप मतलब मेले में आए हैं तो आपको रश लगा इतना, फिर भी आप यहाँ पे आस्था अनुसार माथा टेकने आए या अपनी कोई मन्नत पूरी हुई थी? माता मेरी मन्नत पूरी करती है तब आता हूँ मैं। हाँ, तो आप मन्नत पूरी करती है। हाँ। माता की पूरी कृपा मेरे पे, माता मुझे हर साल बुलाती है। आप परिवार से यहाँ पर आए? हाँ जी। आप अकेले आए या परिवार के साथ? मैं अकेला आया हूँ, मेरे साथ 3 बंदे और हैं जो मेरे यार दोस्त हैं, उन सभी को मैंने बुला के इकट्ठा करके ले गया हूँ। भी उनको इकट्ठा किया, मैं लेके आया हूँ। मैं चलो जी, मेरी श्रद्धा है भी माता दरबार जाना जरूर मुझे। हाँ जी। और चलिए आगे और श्रद्धालु हैं जिनसे हम बात करेंगे, जो पीछे हमारे साथ है। जय माता दी। जय माता दी जी। हम कहाँ से आए हैं आप? मुक्तसर से आए हैं, पंजाब से। मुक्तसर पंजाब से। फैमिली के साथ आए हैं? 40 जने आए हैं हम। वाओ, 40 जने आए हैं। तो मतलब बीच में कितने एज ग्रुप के पर्सन्स हैं? यानी कि आप होंगे और साथ में बच्चे भी? सारी फैमिली मेंबर ही है जी, नान के दाद के सब सारे मिलकर आए हैं। तो क्या क्या नज़ारा देखा आपने रास्ते? नज़ारा ही नज़ारा है जी चिंतपूर्णी। नज़ारा ये देखा है, दुखी को सुख करके चले जाती है, जो बीमार होता है ना उसको बढ़िया करके ले जाती है यहाँ पर। कैसे दर्शन हुए? आदि ऐसे में हुआ, हमने पहले दुख बुखार चढ़ के बीमार हो गए, जब सुबह उठे ठीक हो गया, आप ले आई माँ। आपको बुलावा आया? हाँ आई, वो तो सामने बुलाती है। 2 महीने में तीसरी बार आ रहे हैं। महीने में तीसरी बार जी। तो और जो आपने प्रबंध देखे हैं, क्या क्या आपको अच्छा लगा प्रबंध में? रास्ते में जैसे लंगर व्यवस्था भी थी और भी बहुत सारे मेडिकल प्रबंध। ऐसा लंगर तो हमने आज तक नहीं देखा जैसा यहाँ पर व्यवस्था दी। माता के नाम का एक जयकारा भी होना चाहिए। जयकारा माँ चिंतपूर्णी दा, बोल साचे दरबार की जय। तो यहाँ पर और भी श्रद्धालु हैं, साथ ही साथ उनसे भी दर्शन करते हैं। और साथ ही साथ श्रद्धालुओं के दर्शन, क्योंकि कहते हैं कि जब माँ के दर्शन कर लो तो माँ जो है वो किसी रूप में भी आपको दर्शन देती हैं। तो हमारे साथ, जैसे मैंने कहा कि जब हम मेला कवर कर रहे थे तो बड़े और बुजुर्ग हर एज वर्ग के लोग हमें यहाँ पर मिले हैं। तो हमारे साथ 2 बुजुर्ग हैं। सबसे पहले उनको जय माता दी। देखो जी, असी गढ़ शंकर तो आए हैं, बहुत अच्छी जगह से आए हैं और बहुत बढ़िया देख के रौनक मेला बहुत बढ़िया लगा। और असी आए बहुत चिरा बाद आए हैं और बहुत दिलों बहुत तसल्ली और बहुत ज़्यादा प्यार मिला। बहुत बढ़िया जगह है। छोटे छोटे बच्चों को साथ लेकर आए हैं, तो आपको ऐसे नहीं लगा कि रश में लेके जा रहे हैं, कहीं परेशानी ना हो? हाँ जी, बहुत बच्चे साथ लेके आए, इनको दिखाने वास्ते आए हैं। बहुत अच्छी जगह लगी, कहने बहुत अच्छा प्यार है। तो बच्चों से भी बात करते हैं। आपको कैसा लगा माता के दरबार में माथा टेक? बहुत बढ़िया लगता। तो आपको रश से डर नहीं लगा? नहीं, क्योंकि दादा दादी साथ में थे। हमारे साथ आंटी जी भी हैं। जय माता दी। होशियारपुर आए हैं, बहुत सोहना लगा देख के। हाँ, बहुत मगर बहुत सोहना लग गया। रास्ते में कोई परेशानी तो नहीं हुई? नहीं, कुछ नहीं हुआ। नहीं। एक
छोटी सी बच्ची है जो हमारे साथ बात करना चाहती है। जय माता दी। जय माता दी। जय माता दी। आप कहाँ से आए हैं? गंगानगर से। गंगानगर से। गंगानगर से। तो आप किन के साथ आए हैं? पहले तो आप अपने पेरेंट्स को बुलाइए। बस से आई हैं 2।
हमने मेले का दृश्य देखा, बहुत सारे श्रद्धालु यहाँ पर माथा टेकने आए और साथ ही साथ मंदिर में दर्शन भी किए हैं। इस समय हमारे साथ एसडीएम डॉक्टर मदन कुमार जी हैं। सबसे पहले स्वागत करते हैं उनका। स्वागत है सर आपका पंजाब केसरी कुंडली टीवी। थैंक यू, धन्यवाद बहुत बहुत। जैसा कि आपको पता है कि माता श्री चिंतपूर्णी उत्तर भारत का जो प्रसिद्ध एक शक्तिपीठ है और इसमें 29 जुलाई से 6 अगस्त तक जो है वो श्रावणाष्टमी का जो मेला है वो लगा हुआ है। तो इसके लिए प्रशासन ने, मंदिर न्यास ने काफ़ी अच्छे पुख्ता प्रबंध किए हैं, जिसमें आपने देख भी लिया होगा। तो सारा जो हमारा मेला क्षेत्र है वो 10 सेक्टर्स में डिवाइड किया गया है
और हर सेक्टर में एक सेक्टर मजिस्ट्रेट और एक सेक्टर पुलिस अफसर तैनात किया गया है। सेक्टर पुलिस अफसर हमारे DSP रैंक के हैं और जो सेक्टर मजिस्ट्रेट हैं वो तहसीलदार या नायब सदार रैंक के अधिकारी हैं। तो हर सेक्टर में जो है वो समुचित मात्रा में जो है वो पुलिस की व्यवस्था की गई है। लगभग 700 होमगार्ड के और पुलिस के जवान जो है इस पर ड्यूटी पर हैं, जो ट्रैफिक भी मैनेज कर रहे हैं और लाइन ऑर्डर की सिचुएशन भी देख रहे हैं। और हर सेक्टर में टेम्पररी टॉयलेट्स भी बनाए गए हैं और वहाँ पे ट्रैफिक कंट्रोल करने के लिए भी है जो पुलिस के जवान जो वो हमारे 24 घंटे कार्यरत हैं। इसके अतिरिक्त जो हमारे यहाँ पे 2 जगह पे हमारे 24 घंटे जो हॉस्पिटल हैं वो चल रहे हैं, चिंतपूर्णी कम्प्लेक्स में और एक धर्मशाला महंता में जो हमारी चिकित्सा सुविधाएं वो 24 घंटे उपलब्ध हैं। और हर सेक्टर में हमारी जो निःशुल्क दवाइयाँ हैं वो मेडिकल कैंप्स वहाँ पे लगे हुए हैं। और कोविड के प्रोटोकॉल को ध्यान रखते हुए हमारा जो माईदास सदन है वहाँ पे कोविड टेस्टिंग सेंटर भी लगाया हुआ और वैक्सीनेशन सेंटर भी लगाया हुआ है। तो कोई अगर कोविड टेस्टिंग करवाना चाह रहा है या वैक्सीनेशन बूस्टर डोज लगवाना चाह रहा है तो उसका भी हमने जो व्यवस्था वहाँ पे की है। और ये सर कितने श्रद्धालु, जैसे बहुत सारे श्रद्धालु, अब देखा कि रश काफ़ी पीछे तक है, काफ़ी टाइम से, जैसे 2-2, 3-3 घंटे से लोग श्रद्धालु जो है माथा टेकने के लिए खड़े हैं। तो कितने प्रतिदिन श्रद्धालु आ रहे हैं माथा टेकने? पिछले कल हमारा जो डाटा है वो 62,000 का था। तो आज क्योंकि संडे है और आज जो है वो इसको भी उम्मीद है कि ये संख्या ये भी क्रॉस हो जाएगी और इससे अधिक श्रद्धालु आज जो हम यहाँ पे माता के चरणों में शीश नवा। जय माता। जय करो शेरा वाली दा, बोल साचे दरबार की जय। जय माता दी सारे बोलो जय माता दी, जय माता दी सारे बोलो जय माता दी। हमारे साथ पंडित जी हैं, तो चलिए उनसे जानते हैं। जैसे पंडित जी, जब 29 जुलाई को शुरू हुए मेले की शुरुआत हुई है और 6 अगस्त तक चलेंगे, उस दिन अष्टमी है, तो उसका कैसे यहाँ पर पूजन किया जाता है? अष्टमी 5 अगस्त को है, दुर्गा अष्टमी है। ये साल में 3 नवरात्रे आते हैं। अस्सू के, जिसे मार्च मेला कहते हैं, और ये सावन का मेला है जो ये माँ का बड़ा माना जाता है, चिंतपूर्णी छिन्नमस्ता का और नैना देवी का। ये होशियारपुर से लेके मतलब लाखों यात्री जो है वो पैदल माँ के चरणों में आते हैं और भक्तों ने बड़े खुले दिल से लंगर लगाए हुए हैं जो कि माँ के चरणों में माँ के डे माने जाते हैं। अष्टमी को माँ की पूजा होती है, दुर्गा अष्टमी को सबसे बड़ा दिन माना जाता है। माँ चिंतपूर्णी छिन्नमस्ता ने खुद कहा हुआ है कि इन मेला डे नवरात्रों में खुद मैं यहाँ होती हूँ और जो भी माँ के भगत माँ के चरणों में अरदास लेके आते हैं, चिंता लेके आते हैं, माँ चिंता दूर करती है। और बड़ी बात यह है कि प्रशासन ने और पुजारी बारीदार सभा ने मिल के ये सब इंतजाम अच्छे किए हैं। और मैं माँ से यही प्रार्थना करता हूँ कि जो माँ के भगत देश विदेश में हैं, जो दूर से आ रहे हैं, उनकी माँ सब मनोकामना पूरी करे और उनके बिजनेस में उन्नति करे, क्योंकि कोविड की वजह से पीछे 2 मेले जो नहीं हुए हैं और इस बार जो माँ के मेले बड़े हो रहे हैं और बड़ी श्रद्धा के साथ यात्री माँ के झंडे लेके दंडवत करके माँ के चरणों में आ रहे हैं। जी, उस दिन दुर्गा पूजा भी की जाती है, वो किस तरीके से की जाती है? उसमें कन्या की पूजन किया जाता है, क्योंकि मेले में दुर्गा अष्टमी वाले दिन कम से कम 1.5-2 लाख आदमी जो है दर्शन करता है। तो रात को अभी जो है
29 जुलाई से लेके 5 अगस्त तक जो है वो मंदिर जो है 1 घंटा बंद होता है, बाकी 24 घंटे मंदिर खुला रहता है। सिर्फ 11 से 12 सफाई के लिए किया जाता है। वो माँ के पास सिंपल सी पूजा माँ की जाती है, दुर्गा से कन्या पूजन करके, क्योंकि सभी ने माँ के अष्टमी वाले दिन दर्शन करने होते हैं। फिर जो भी ये माँ के भगत आए हैं, कई 8 दिन दुर्गाष्टमी और दुर्गाष्टमी के दर्शन करके लंगर वाले दूसरे सब जाते हैं जब समाप्ति करके, और माँ इसलिए अपना आशीर्वाद लेके जाते हैं। और फिर हर साल माँ की ये कामना लेके आते हैं कि माँ सब परिवार सुखी रहे, और इसलिए माँ के जन्म में जय माता दी। जय माता दी। और एक मैं और चीज़ पूछना चाहती हूँ, उस दिन ज्योति आती हैं, उनके दिव्य दर्शन हमें होते हैं, वो कैसे? वो भी दर्शन जो है दिव्य दर्शन, वो माँ जो जिसके भाग्य में लिखा है उसको दर्शन होते हैं। मैंने भी माँ चिंतपूर्णी छिन्न माता की ज्योतों को एक बार दर्शन किए हुए हैं। तो वो ज्योतें आती हैं, 9 ज्योतें आती हैं सीधी, और माँ के चरणों में आके बड़ के वृक्ष के नीचे आके वो हो जाती है। तो मैं माँ के सभी भक्तों को कह रहा हूँ कि अगर आपके मन में श्रद्धा है तो माँ ज्योति भी आपको जरूर दर्शन कराएगी। जय माता। जैसे पंडित जी ने कहा कि श्रद्धा हो, जी जी, जो पंडित जी हमारे साथ पुजारी जी रविंदर शिंदा जी हैं यहाँ पर मौजूद, उन्होंने कहा है कि जैसे दर्शन होते हैं वो जो पीपल का वृक्ष है उसमें समा जाती हैं। तो हमारी ये मनोकामना रहेगी कि जो माँ चिंतपूर्णी है आप सबकी मनोकामना पूर्ण करें। कैमरामैन वरिंदर के साथ मैं नेहा शर्मा, कुंडली जी।